नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों ने समझ गया होगा कि हमारा जो CGBSC है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, वो अपना क्या कर चुका है, बोर्ड का पैटर्न चेंज कर चुका है। कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस और ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बदल चुका है। आपको इस बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो ही चुका होगा। तो इस तारतम्य में हमारा ध्यान देना, हम लोगों का क्या क्या रणनीति होना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर कटा है, क्या उसका क्वेश्चन और आ सकता है कि नहीं, इसी संदर्भ में हम लोगों को बात करना है। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगा कि हमारे जो CGBSC है, ठीक है, भले देर से जागा लेकिन सही काम किया, सेम टू सेम पैटर्न कर दिया किसकी तरह, आप CBSC की तरह, ठीक है, जिसमें हम लोग को स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना है जो जो एग्जाम में आता है। जैसे कि आप लोग जैसे ही 12th पास आउट होंगे, ठीक है, तो आपको नीट का पेपर दिलाना है या PAT का पेपर दिलाना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना है, तो वो लेटेस्ट चलता है किसके पैटर्न पर, CBSC के पैटर्न पर। खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारा जो सिलेबस है, जिसका बहुत लंबे समय से कुछ टीचरों द्वारा मांग किया जा रहा था, जिसमें से एक हम भी थे, ठीक है, तो शायद इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पैटर्न में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। इसमें हम लोग को मेनली, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है तो है आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो मैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। हमारा जो केमिस्ट्री था उसमें टोटल पहले 16 चैप्टर था। 16 चैप्टर में से अब मात्र हमारे पास 10 चैप्टर है, तो ज़्यादा खुश होने का बात नहीं है, 6 चैप्टर कट गया। यदि चैप्टर कटा है तो ये याद रखना कि जो बाकी चैप्टर है उसका वेटेज बढ़ गया, और वेटेज बढ़ गया मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। आप लोग अक्सर देखना, अभी लगातार कम से कम 4 से 5 सालों में केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आता है अदर फिजिक्स और बायोलॉजी के मुकाबले। बहुत कम टॉप स्कोरर रहते हैं जो हाँ पूरी तरीके से पूरे में पूरे नंबर ला पा रहे हैं। तो इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है, इन सब के ऊपर तो हम लोग बात करेंगे आगे विस्तार से। पहले ये देखो कि हाँ, ये जो 16 चैप्टर है तो ये कितना चैप्टर हो गया है आपका, 10 चैप्टर। अब 6 चैप्टर कौन कौन सा कटा है, आप लोग ये टेंशन नहीं लेना कि हम लोग को नया बुक लेना पड़ेगा। क्या नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जो चैप्टर कट गया उन सबको हम लोग को क्या करना है, पढ़ना ही नहीं है, ऐसा ही समझो। तो बाकी सब चैप्टर को पढ़ना है। तो कौन कौन सा चैप्टर कटा है, सबसे पहले तो आपका ठोस अवस्था कट चुके हैं। दूसरा ध्यान देना, पृष्ठ रसायन चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 5, ठीक। एक चैप्टर था आपका धातु कर्म करके, वो चैप्टर सिलेबस से अब हट चुका है। और इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा MP जो चैप्टर था P ब्लॉक, ठीक, वो भी अब कट चुका है, ठीक। अब इसको देख लीजिए आप लोग, ये दोनों जो चैप्टर हैं, खासकर ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर माना जाता है और इनको माना जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। इसके साथ ही साथ 1, 2, 3 और ये 4 चैप्टर, कितना चैप्टर कटा है, एक चैप्टर हमारा दैनिक जीवन में रसायन, ये चैप्टर भी हट गया है, दैनिक जीवन में रसायन। और इसके साथ एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर था बहुलक, ये भी अब पूरी तरीके से हट चुका है। तो इस तरीके से आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना चैप्टर कट गया है, आपका 2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और फिजिकल केमिस्ट्री का कितना चैप्टर, 2 चैप्टर। ये 6 चैप्टर पूरी तरीके से कट चुके हैं। अब ये 6 चैप्टर जैसे ही कटे तो बचे हमारे पास केवल कितने चैप्टर, 10 चैप्टर। अब ये 10 चैप्टर में भी देख लो, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, D&F ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजी रसायन, ये सब तो थे ही, ठीक है। और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो सब है, केवल और केवल 2 चैप्टर हट गए आपका, दैनिक जीवन में रसायन और बहुलक। अब ध्यान देना, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है। पहले क्या होता था, ध्यान से देखना, पहले का पैटर्न क्या था ब्लूप्रिंट का, कि 5 क्वेश्चन आता था 1 नंबर का, ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन आता था 2 नंबर का, उसके बाद आपका 12 क्वेश्चन रहता था 3 नंबर का, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता था और आपका 5 नंबर का 3 क्वेश्चन रहता था। तो इस तरीके से हम लोग का टोटल 70 नंबर का बनता था। इस टाइम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ, ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता था, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होता था ना, इस वाली चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। अब सीधा आपका MCQ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर आ सकता है सही जोड़ी को या फिर खाली स्थान। मतलब आपको कोई चैप्टर यदि पढ़ रहा है तो उसका डीप एनालिसिस होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जैसे पहला चैप्टर रहता था हम लोग शॉर्टकट और संख्या त्रुटि याद करके चले जाते थे, रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति त्रुटि है, उसमें क्या क्या अंतर है, इन सब के बारे में पढ़कर चले जाते थे। राउल्ट का नियम क्या है तो उसके बस बारे में पढ़कर, केवल IMP बस को पढ़कर चले जाते थे, जिससे हमारा बोर्ड में नंबर लाना क्या रहता था, आसान। लेकिन पैटर्न चेंज होने के कारण आपको क्या होगा, देखो जितना भी चैप्टर है, ध्यान देना इधर, जितना भी आप लोगों का चैप्टर है उसमें देखो सबसे MCQ आ रहा है आपका। मतलब आपको उस चैप्टर को पूरी तरीके से 100% कमांड लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका तैयारी होगा। मतलब आपका यदि वो 6 चैप्टर कटा है तो उसका भार बढ़ गया इन 10 चैप्टर पर।
ठीक है, जिस चैप्टर को हम लोग इग्नोर करके चलते थे, खासकर अब ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत होगा किसमें, एक बार बच्चा फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो निकाल लेता है, सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा वेटेज पड़ेगा किसके ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और किसी का यदि 11th बर्बाद है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उसको, क्योंकि पूरा सिलेबस यदि 5-10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर में फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिलाकर के 5 चैप्टर हो जाता है, लेकिन एकमात्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा 5 चैप्टर लेता है। मतलब ज़्यादा वेटेज 12वीं में किसका होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत जा सकता है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस कारण सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अच्छे से अपना तैयारी करें, और यदि अच्छे से तैयारी करना है तो मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में ये लगता है कि बच्चा खुद से मेहनत कम करना चाहता है, उसको चाहिए स्पून फीडिंग। मतलब कोई मेरे को पूरा तैयारी करवा करके दे दे, मेरे को ज़्यादा ऐसा झंझट नहीं होना चाहिए कि मैं PYQ खोजते रहूँ, या लेटेस्ट पैटर्न में कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, नीट का क्या क्या क्वेश्चन आया है भाई इस चैप्टर से, JEE का कौन कौन सा क्वेश्चन आया। तो इन सब के लिए हमारा एकेडमी, खासकर यूट्यूब में तो फ्री, और हमारे ऑफलाइन जो सेंटर चलता है जो कि महासमुंद में है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका मिनिमम फीस में कोर्स को अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, हमारे कोचिंग के बारे में आप लोगों ने डिटेल सुन ही लिया होगा। ठीक है, हमारा कोचिंग का जो क्लासेस है, अच्छा एक बार मैं हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोग पढ़ाई का तैयारी कैसे कर सकते हैं। हमारा कोचिंग का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है 16 जून से। ठीक है, अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। आप कभी भी क्लास ज्वाइन करें, आपको शुरुआत में 15 दिन का हमेशा फ्री डेमो क्लास रहेगा, उसमें आप कोई भी एक चैप्टर पूरी तरीके से हमसे पढ़ सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में हमारा पूरा पढ़ाया गया प्लेलिस्ट है, तो आप कोई भी चैप्टर को उससे तैयारी कर सकते हैं। आप फ्री में नोट्स सब पा सकते हैं। इसके लिए बस आप लोग हमसे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो पढ़ाई से रिलेटेड, या अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसका आपको PDF चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसमें आप जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो प्रीवियस रिजल्ट है वो बहुत ही आज तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट हिंदी माध्यम का बोर्ड का महासमुंद का रिजल्ट रहा है। ठीक है, जिसमें हमारे पास देख लीजिए बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा स्कोरर स्टूडेंट है, उसके बाद केमिस्ट्री में भी है हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सबसे ज़्यादा फैसिलिटी ये है कि हम बच्चों को तुरंत फिल करा करके कोई भी चीज़ को पढ़ा सकते हैं। अब वो ज़माना गया कि जिसमें हम लोग बोलते थे ऐसा एज्यूम करो, ऐसा सोचो, ऐसा है तुम्हारा, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को रियल टाइम में एक्सपीरियंस करा सकते हैं। तो इस चीज़ का फैसिलिटी हमारे पास है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कोचिंग आ सकते हैं। अच्छा, टाइमिंग क्या हो सकता है क्लास का, तो क्लास का टाइमिंग का आप लोग देख लीजिए। क्लास 11th का जो टाइम रहता है वो मॉर्निंग 6 से 9 रहता है, और 12th का मॉर्निंग 7 से 10 के बीच में रहता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर से हम लोग बढ़ते हैं हमारे ब्लूप्रिंट की ओर। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, मेनली डिस्कस किसके बारे में कर रहे थे, बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में भी 16 चैप्टर था, लेकिन अब क्या हुआ है, 16 चैप्टर में से 3 चैप्टर को हटा दिया गया। वैसे इन 3 चैप्टरों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं था, जिसमें पहला एक तो चैप्टर है जीवों में जनन करके एक चैप्टर था, उसको हटाया गया है, छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। दूसरा एक चैप्टर हटा दिया गया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति करके, ये चैप्टर भी हट गया है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और इकोलॉजी से एक और चैप्टर कटा है हमारा, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, पर्यावरण के मुद्दे, जिसमें मेनली पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता था। ये 3 चैप्टर कटे हैं। सबसे अच्छा बात बायोलॉजी में ये हुआ है कि पहले बायोलॉजी का जो ब्लूप्रिंट था वो यूनिट वाइज आता था, लेकिन अब जो बायोलॉजी का प्रिंट आता है ना, ब्लूप्रिंट, ठीक है, वो कैसे आया है देखो, तो इस टाइम इसमें हमारा चैप्टर वाइज है, यूनिट वाइज ना होकर के कैसा है, चैप्टर वाइज। जैसे कि देखो आपका ये पहला चैप्टर बन गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो इसमें कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 6 नंबर का, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और डायरेक्ट कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर का। पहले क्या होता था पता है, ये जो जनन दे दिया फिर इसमें का डायरेक्ट आता था, यानी 3 चैप्टर में कहीं से भी कोई भी चैप्टर से कितना आ सकता है ऐसा। तो मतलब आप लोगों को ऐसे दिमाग लगाना है कि हाँ, इस चैप्टर में हम लोगों को यदि पढ़ाई करना है तो 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से करना है और 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि पूरा बायोलॉजी हो चाहे पूरा केमिस्ट्री हो, आपको पूरा डीप पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी में से MCQ के लिए क्वेश्चन 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो आप सभी से, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अब 12वीं को या 11वीं को हल्के में ना लें। पास होना आसान है, इस चीज़ को हर कोई मानता है, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि आपको आगे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए हम लोग हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।